नमस्कार। तो अभी की जो बड़ी खबर जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि आज हरियाणा का विधानसभा सेशन जो है, जो दूसरा सेशन है जिसे बजट सेशन भी हम कह सकते हैं, उसका आगाज हो चुका है। और इसका आगाज राज्यपाल के भाषण से हुआ और उसकी जो मुख्य बातें रही वो राज्यपाल ने कही कि पंचायतों में सरकार की जो कामयाबी की बातें उन्होंने कही वो कुछ पॉइंटों में आपको समझा रहे हैं कि पंचायतों में रिजर्वेशन दिया गया, निकायों में भी पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण दिया गया, मॉनसून में देरी पर किसानों को करीब 1300 करोड़ का मुआवजा दिया गया, 24 फसलों पर एमएसपी देने वाला हरियाणा जो है पहला राज्य बना, 13 लाख से अधिक परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए गए, ग्रुप सी डी की भर्तियों के लिए सरकार ने इंटरव्यू खत्म किया और 22,000 सरकारी नौकरियां दी। ये राज्यपाल के अभिभाषण की कुछ मुख्य बातें हैं जो सरकार की उन्होंने अपने पहले दिन के विधानसभा के सेशन के अपने अभिभाषण में रखी। सरपंचों को बिना टेंडर के 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने के अधिकार दिए। 2015 से लेकर अब तक 2145 अवैध कॉलोनियों को सरकार ने रेगुलर किया। कर्मचारियों की ग्रेजुटी बढ़ा, 25 लाख की शहीदों के परिवार को 1 करोड़ दे रहे हैं। धान खरीद पर आढ़तियों का कमीशन 46 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपए किया गया और अब तक 309 करोड़ दे चुके। निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन दे रहे हैं। हर परमिशन 15 से 30 दिनों में मिल रही है। ये वो कुछ मुख्य बातें हैं जो राज्यपाल के अभिभाषण की रही। अब गवर्नर ने सरकार के आगे के जो काम बताए हैं वो 6 अहम काम क्या हैं उसको भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रावी ब्यास नदियों के पानी से हरियाणा का वैध हिस्सा लेंगे, एसवाईएल नहर को पूरा कराएं। एसवाईएल का मुद्दा हमेशा से ही उठता रहा है और इस बार भी उसका जिक्र आप देख रहे हैं। हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पर प्रदेश के पहले हवाई अड्डे से जल्द उड़ानें शुरू होंगी। अंबाला में सरकार 20 एकड़ भूमि पर घरेलू एयरपोर्ट बना रही है जो जल्द पूरा किया जाएगा। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ साथ 1000 एकड़ में औद्योगिक बिजनेस हब बना रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा बनेगा। खरखौदा में 3300 एकड़ और सोहना में 1400 एकड़ में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित कर रहे हैं। तो ये अभिभाषण की कुछ मुख्य बातें जो आगे का प्लान सरकार का गवर्नर ने बताया। और हरियाणा बजट सत्र का शेड्यूल क्या होगा ये भी आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं। 7 मार्च से आज से गवर्नर के अभिभाषण से इस सत्र का आगाज हुआ है। 8 और 9 मार्च क्योंकि शनिवार और इतवार है छुट्टी रहती है। 10 से 12 मार्च गवर्नर अभिभाषण जो उन्होंने दिया है उस पर चर्चा होगी और 13 मार्च बजट पर चर्चा का जवाब देंगे। 14 से 16 मार्च अवकाश रहेगा यानी फिर से छुट्टी होगी और 17 मार्च को सीएम नायब सैनी बजट पेश करेंगे यानी कि 17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होगा। 18 से 20 मार्च बजट पर बहस होगी और 21 से 25 मार्च कोई मीटिंग नहीं होगी। 26 से 28 मार्च विधायी कामकाज और बजट पास होगा। तो ये है पूरी रूपरेखा जो है, ये पूरा शेड्यूल है बजट सेशन का जो ये रहने वाला है। लंबा सेशन है 7 से 28 मार्च तक और सबसे अहम है कि 17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होगा। और ये भी सुनने में आया है कि हरियाणा का राज्य का एक अपना जो लोकगीत है वो भी इस विधानसभा सेशन के दौरान जारी किया जा सकता है। सरकार 2 फैसले करने की तैयारी में है जो कि जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से। डंकी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैवल एजेंट संशोधित बिल लाया जा सकता है और लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 10,000 करोड़ बजट जो है उसको स्वीकृत किया जा सकता है। इस तरह की खबर आ रही है। ये तो हुई सरकार की बात, बजट की बात और सेशन की बात। लेकिन अब अगर हम विपक्ष की बात करें और हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो अभी तक जो है नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर नहीं लगी है। तो ये अहम बजट सेशन, विधानसभा सेशन, इसमें भी कांग्रेस
बिना नेता प्रतिपक्ष के ही है। नेता प्रतिपक्ष इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो सभी विधायकों के साथ बैठकर एक स्ट्रेटजी बनाता है, फिर एक विजन होता है कि किस तरह से सरकार को घेरना है, किन मसलों को उठाना है, किस तरह से अपनी भूमिका को मजबूती से निभाना है। लेकिन जाहिर तौर पर जब अभी तक मुहर नहीं लगी है और सेशन का आगाज हो चुका है आज, तो लग रहा है कि इस बार भी जो है कांग्रेस इसको लेकर विफल रही है। अब आगे क्या होता है, क्या भूपेंद्र हुड्डा या फिर अशोक अरोड़ा ही इस भूमिका में नजर आते हैं, ये देखना होगा। लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये बजट हंगामेदार रहेगा। कई अहम फैसले हैं जिन पर निगाहें टिकी हुई हैं और बजट किसकी लॉटरी खुलेगी, बजट कैसा होगा, उस पर भी सबकी निगाहें यकीनन टिकी हुई हैं। सैनी सरकार का ये पहला बजट। इस वीडियो में इतना ही। बजट और विधानसभा सेशन की जानकारी और अहम मुद्दों को लेकर आपके साथ फिर से वीडियो के जरिए जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।